जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। क्या मिडिल ईस्ट से दुनिया की सबसे खतरनाक खबर आ चुकी है? क्या ईरान ने वो कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इजराइल के चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने एटम बॉम्ब बना लिया, यह कह रहे हैं नेतन्याहू। इसका मतलब जो उस वक्त 28 फरवरी को हमला किया गया यह कहते हुए कि नहीं हमला किया तो ईरान बना लेगा, तो क्या असल में खबर यह थी कि ईरान बना चुका था एटम बॉम्ब? क्योंकि ये जो अब दावा कर रहे हैं नेतन्याहू, उससे यही पता चल रहा है कि फिर इस हमले के पीछे वजह और कुछ नहीं, यह पुख्ता खबर थी नेतन्याहू के पास, मोसाद के पास, कि ईरान एटम बॉम्ब बना चुका है। अब जरा समझते चलिए। नेतन्याहू ने कैमरे के सामने सीधे सीधे कहा कि ईरान पहले ही परमाणु बम बना चुका है। दुनिया इस दावे को नेतन्याहू की राजनीतिक चाल बता रही है, लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में मैं आपको 5 अकाट्य सबूत और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लॉजिक दूंगा जो साबित कर देंगे कि नेतन्याहू का यह दावा 100% सच हो सकता है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप इस समय सदमे में है और ईरान की हर शर्त मानने को मजबूर हैं। क्यों? अमेरिका, इजराइल की खुफिया एजेंसियां अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस सच पर पर्दा डाल रही हैं। चलिए एक एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें भारी मदद मिलती है। पहला और सबसे बड़ा रणनीतिक तर्क यह है कि जब मिसाइलें नहीं टूटी तो परमाणु ठिकाने कैसे तबाह हो गए? गौर कीजिएगा दोस्तों, क्या हुआ? जो हाल में युद्ध चला 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने यह कहते हुए हमला कर दिया कि अगर हमला नहीं करेंगे तो ईरान परमाणु बम बना लेगा, इसलिए बातचीत के बीच में हमला कर दिया। इतना अर्जेंट हो गया था। लेकिन हमले में क्या हुआ? ईरान पर 40 दिनों के भीतर 28,000 बम गिराए गए। यह खुद अमेरिका ने बताया है। दावा किया गया कि ईरान की कमर तोड़ दी गई, उसे कमजोर कर दिया गया, उसे हमला करने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन हकीकत क्या है? इतनी बमबारी के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल सिटीज जो है, अंडरग्राउंड सिटीज, जहां पर जखीरा ईरान ने रख रखा है अपनी मिसाइलों और ड्रोनों का, मैंने सब आपको बताया है डिटेल में पिछले महीनों में वीडियोस में। तो इन मिसाइल सिटीज में मौजूद मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरे को अमेरिका और इजराइल के 28,000 बम भी नहीं खत्म कर पाए। ईरान आखिरी दिनों तक सैकड़ों ड्रोन का स्वॉर्म अटैक, मिसाइल के अटैक करता रह गया और आज भी दाग रहा है। चंद रोज पहले भी दागा है। अब समझिए, एक टाउन प्लानर और एक मिलिट्री एक्सपर्ट के नजरिए से सोचिए, जिस ईरान ने अपनी मिसाइलों और सस्ते ड्रोन्स को जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर गहरे पहाड़ों में छिपाकर सुरक्षित रख लिया, 28,000 बमों से बचा लिया, बंकर बस्टर बमों से बचा लिया, क्या उसी ईरान ने अपनी सबसे कीमती एसेट यानी कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतना कमजोर और असुरक्षित छोड़ दिया होगा जो अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में चंद दिनों में तबाह हो जाएं, जिसका दावा कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल करते रहे? ये तो एक बच्चा भी कह देगा कि यह नामुमकिन है। तो मैं भी कह रहा हूं कि कतई नहीं, और आप भी कहेंगे कि कतई नहीं। मिसाइल सिटीज 500-500 मीटर, 1500-1500 मीटर नीचे हैं, गहरे ईरान के पहाड़ों के नीचे।
सारे बंकर बस्टर बेअसर साबित हो गए अमेरिका के, और ईरान आखिरी दिनों तक हमला करता रह गया, 40वें दिन तक हमला करता रह गया और आज भी हमले कर रहा है। 28,000 बम जानकार बताते हैं, मुझे बताया है इंडिया के ग्रुप कैप्टन्स ने कि हमें कहा जाए कि इतने सारे बम गिराने के लिए तो यह नामुमकिन है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने किया। 40 दिनों में 28,000 बम गिराए। पहले ही रात में 1000 बम 900 बम गिरा दिए थे। तो इसमें आप जिस मिसाइल सिटीज में मौजूद मिसाइलों को और ड्रोन्स को नहीं खत्म कर पाए, आपको लगता है कि ईरान अपनी सबसे जो अहम था, जिसकी वजह से सारा युद्ध हुआ, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, उसको इतने हल्के में बना देगा? कतई नहीं। तो यानी बम नहीं पहुंच पाए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक। अब ईरान ने अपनी परमाणु संपदा को उन गहराइयों में छिपा रखा है जहां पर बंकर बस्टर बम पूरी तरह से बेअसर हुए। यह पहला तर्क था। अब तर्क नंबर 2, सीक्रेट लोकेशंस और 60% एनरिचमेंट का खेल। समझिए दोस्तों, उन खुफिया रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं जो मुख्य धारा के मीडिया में दबा दी गई। खबरें आ चुकी हैं, दुनिया के जो वो एक्सपर्ट्स जो नजर रखते हैं, उन्होंने बता दिया तमाम बड़े आर्टिकल्स में कि ईरान किसी एक या दो जगह नहीं बल्कि 12 अलग अलग गुप्त ठिकानों पर परमाणु हथियार विकसित करने में लगा था और लगा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने खुद दिसंबर 2024 में रॉयटर्स को बताया था कि ईरान नाटकीय रूप से अपने यूरेनियम संवर्धन को यानी कि एनरिचमेंट को 60% तक बढ़ा चुका है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले यानी कि 28 फरवरी 2026 तक ईरान आधिकारिक तौर पर 60% शुद्ध यूरेनियम का विशाल भंडार बना चुका था। यह तो ऑन रिकॉर्ड है, IAEA ने खुद बता दिया है। तो अब इस पर वैज्ञानिक गणित समझिए। यूरेनियम को 0 से 60% तक एनरिच करने में सबसे ज्यादा वक्त और ऊर्जा लगती है और एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन जब एक बार आप 60% पर पहुंच जाते हैं तो वहां से 90% जो कि वेपन ग्रेड कहलाता है, जो बम बनाने के लायक हो जाता है, वहां तक यूरेनियम को पहुंचाने में महज कुछ हफ्ते या कुछ दिन में यह मुमकिन है। तो फिर दिसंबर 2024 से अब तक ईरान क्या यह इंतजार कर रहा था क्या वो अमेरिका इजराइल और उड़ा दो हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज? जाहिर है ईरान के पास काफी वक्त था कि वो 60 से 90% तक अपने एनरिचमेंट को पहुंचा पाए और वेपन ग्रेड का बना पाए और उससे वेपन डेवलप कर ले। तो क्यों नहीं किया होगा ईरान ने? और क्या इसी वजह से 28 फरवरी को हमला नहीं कर दिया रातों रात? तो दो तर्क काटते हैं, अगर आप काट सकें तो कमेंट में लिखिएगा। तीसरा तर्क, IAEA की आंख पर पट्टी और अमेरिकी इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे इससे साबित होता है, यह भी समझिएगा। तो क्यों ना हम मान लें कि ईरान ने मार्च से लेकर के, चलिए पहले का छोड़ दीजिए, जब से हमला किया तब से ईरान क्यों रुकेगा? 28 फरवरी को जब अटैक कर ही दिया तब से तो ईरान पूरी ताकत लगा देगा कि अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में बैठ करके, उन फैसिलिटीज में बैठ करके और न्यूक्लियर वेपन बना ले। तो यानी कि मार्च से लेकर अब तक वो क्या 90% का सफर नहीं तय कर लेगा? मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना और जुलाई, जबकि इसमें चंद दिन या हफ्ते कहते हैं साइंटिस्ट के लग सकते हैं 60 to 90 पहुंचने में। और 5 महीनों में क्यों नहीं कर लेगा? खासकर तब जब दिसंबर 2024 से अब तक और दिसंबर में ही बता दिया था 2024 में कि 60% हो गया है। जून 2025 से ईरान में IAEA की निगरानी भी बंद हो गई। जब हमला किया था, आपको याद होगा, इजराइल ने, यही कहकर के ईरान परमाणु बम बना रहा है। तो क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? जून 2025 में भी कह रहे हो कि परमाणु बम बना लेगा इसलिए हमला कर रहे हैं, फिर कह रहे हो आकर के 28 फरवरी को हमला कर रहे हो कि परमाणु बम बना लेगा।
तो इतने दिनों में क्या ईरान सो रहा है क्या? और आप जा रहे हो झूठ मूठ का कह रहे हो कि हमने बम गिरा करके फोटो खींच करके हमने तबाह कर दिया। अरे एक 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 ड्रोन नहीं, एक मिसाइल को नहीं आप तोड़ पाए बम मार मार के, एटॉमिक फैसिलिटी को तोड़ दोगे? बेकार की बातें कर रहा है इजराइल भी और अमेरिका भी। तो 2008 में जब अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर निकला ईरान ने, तभी से अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों यानी आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स आते थे देखने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहा है, तभी से हाथ बांधने शुरू कर दिए थे। और जनवरी 2026 में राफेल ग्रॉसी ने खुद रोते हुए कहा था कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी का पालन अब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, और सिविल अनरेस्ट के बहाने उसने आईएईए की जांच को रोक दिया, जांच करने नहीं दिया। आपको याद होगा जनवरी के समय में वहां पर काफी कुछ हंगामा हो चुका था ईरान के भीतर, तो तब से नहीं जा पा रहे थे। यानी तब से ईरान क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। तो ईरान जो पूरी ताकत लगा रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने में, पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर उसने डेवलप नहीं किया। 60 to 90 जो कुछ दिन या हफ्ते में होने वाला काम है, बिल्कुल किया। जब आपके देश में कोई कैमरा नहीं, कोई इंस्पेक्टर नहीं, देखने वाला नहीं, पूरी छूट है, दुश्मन सामने खड़े होकर के ललकार रहा है, बार बार हमले कर रहा है, तो आप अपने बचाव में क्यों नहीं बनाएंगे वो सबसे बड़ा हथियार जिसके लिए आप दशकों से मेहनत कर रहे हैं? तो 60% पर पहले से ईरान बैठा था, 90% तक पहुंचाने और असेंबली टीम को सीक्रेटली एक्टिवेट करने में से ईरान को कौन रोक रहा था? कोई नहीं। तो ईरान इसलिए भी बना चुका। फरवरी 2025 में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी मान लिया था, 2025 की बात करूं, फरवरी की, कि ईरान के वैज्ञानिकों की एक कोवर्ट टीम बेहद तेजी से क्रूड यानी कि एक सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बनाने में जुट गई है। तो ट्रंप क्यों सदमे में हैं और नेतन्याहू का दावा क्यों सच है? आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब सवाल उठता है कि ईरान बम बना चुका है, तो फिर वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप सदमे में क्यों हैं? वो इस बात को क्यों छुपा रहे हैं? तो जवाब सीधा है, और यह तर्क नंबर 4 भी है कि अगर अमेरिका आज यह आधिकारिक तौर पर मान लेता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है, तो यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया और सैन्य नाकामी साबित हो जाएगी। अभी तक तो घुटने टेके हैं मैदान में, युद्ध के मैदान में ईरान के सामने, अब डील के टेबल पे भी घुटने टेक रहे हैं रोज डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ किया, पता चला कि वो सच है कि वो तो ऑलरेडी बना चुका है ईरान, तो समझिए कितनी बड़ी किरकिरी होगी। मतलब होगा कि ट्रंप की नीतियां पूरी तरह से नाकाम हैं। वही निकले थे 2018 में JCPOA से, यानी कि इस एग्रीमेंट से कि ईरान ना बनाए, और ईरान तब तक नहीं भी बना रहा था। उसी एग्रीमेंट से ट्रंप जब निकले, उसी के बाद से ईरान ने बनाना शुरू किया, एनरिच करना शुरू किया और 60% तक पहुंचा दिया था, तब तक जब तक कि आईएईए की जानकारी है। और उसके बाद से भी अब साल भर का वक्त निकल चुका है, तो क्यों नहीं ईरान ने बना लिया? तो अगर यह बात सामने आ जाए तो समझिए ट्रंप की कितनी बड़ी किरकिरी। इसलिए छुपा रहे हैं। यही वजह है कि जून 2026 में अमेरिका को आनन फानन में ईरान के साथ अब आकर के 60 दिनों का युद्ध विराम करना पड़ा था। पहले तो अप्रैल में किया, फिर अब 60 दिनों का समझौते के लिए किया, और ऐसे करके बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जानता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने चैनल 14 पर आकर के जो कहा है, वो इजराइल का सबसे बड़ा डर ही नहीं, सबसे बड़ा सच है। और अब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनको इलेक्शन जीतना है। अब तक वो भी चुप थे, नेतन्याहू भी। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान के पास वो अल्टीमेट वेपन है जिसके दम पर उसने हाल के युद्ध में अमेरिका जैसी महाशक्ति को टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया, ईरान को रुकने पर मजबूर कर दिया, हर जगह युद्ध विराम करने पर मजबूर कर दिया। तो इन तर्कों से आपको क्या लगता है कि वाकई जो अब नेतन्याहू खुद कह रहे हैं वो 100% सच है? ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अब आप कहेंगे कि क्यों ऐलान नहीं कर रहा है?
ऐलान नहीं कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर वक्त की एक बहुत सबसे बड़ी कीमत होती है। इस वक्त ईरान को अपने सारे फ्रोजन एसेट्स वापस लाने हैं, अपने सारे सैंक्शंस हटवाने हैं, डील के टेबल पर अमेरिका से वो सारी चीजें उगलवानी है और हॉर्मुज पर कंट्रोल करना है। अगर वो एक बार उसने कह दिया कि हमने बना लिया है न्यूक्लियर वेपन, तो ट्रंप की तो किरकिरी हो जाएगी। फिर वो ट्रंप क्यों करने रहे, उल्टा उनको और सैंक्शन लगाना पड़ेगा, यह अमेरिकी कानून कहता है। तो इसीलिए ये सीक्रेट फिलहाल अंडर द कारपेट रखा जा रहा है, ताकि ट्रंप भी अपना चुनाव जीत ले, ईरान भी अपने सारे सैंक्शंस हटा ले और सही वक्त पर इसका खुलासा भी ईरान कर दे और जरूरत पड़े तो इस्तेमाल भी। तो आपको क्या लगता है, ईरान ने दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम का निर्माण पूरा कर लिया है? क्या आप भी मेरे तर्क से सहमत हैं? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय, और ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो, इससे हमें मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।